हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है और कौन सी एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लाइफ में जब वेट लॉस की बात आती है या फिर फिटनेस की बात आती है तो एक्सरसाइज उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जिन्हें एक्सरसाइज पसंद नहीं होती है और वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहते हैं। बट अगर आपको वेट लॉस करना है और आपको एक हेल्दी वे में वेट लॉस करना है और ओवरऑल फिटनेस चाहिए तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना पसंद भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या है। जैसे कि आपका जो वेट लॉस होता है या फिर आपके फिटनेस गोल्स को ही अगर हम ले लें तो उसमें 80% आपका डाइट रोल प्ले करता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। क्या आप एक बैलेंस्ड मील खा रहे हैं जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स अच्छे से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें अच्छे से हैं। तो ये डाइट जो है और आप किस पोर्शन में इसे खा रहे हैं, तो आपकी डाइटिशियन आपको एक डाइट बनाकर देती है और उसे आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस भी हो जाता है या फिर आपकी जो भी फिटनेस गोल्स होते हैं उस पर आप वर्क करते हैं। तो 80% आपकी डाइट हमेशा रोल प्ले करती है, मगर जो रिमेनिंग 20% है उसमें से अराउंड 15% तो आपका एक्सरसाइज ही रोल प्ले करता है और रिमेनिंग जो 5% है वो आपकी नींद और अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो 15% है जो आपका एक्सरसाइज आपकी बॉडी को मोल्ड करता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज आपकी लाइफ में ये है कि ये आपका स्टैमिना बिल्ड करता है, आपको एक अलग तरह की फिटनेस देता है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज नहीं होते हैं। दूसरा, ये आपका वेट लॉस करने में ये प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। अगर आप ओबेसिटी की तरफ है तो ये प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके जॉइंट्स को अच्छा रखता है, आपके बॉडी में मसल्स को बिल्ड करता है। क्योंकि जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो आपका जो वेट धड़ाधड़ गिरता है तो आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आपका फैट लॉस होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंस होता है। हमारा वेट कम हो रहा है, बस उस वेट में हमारा मसल वेट भी तो कम हो सकता है। हमें अपनी बॉडी में मसल्स को बढ़ाना है और फैट को कम करना है। तो इसी वजह से हमें वर्कआउट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। हमारी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए और हमारी नींद और इन सारे फैक्टर्स के लिए एक्सरसाइज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा अपनी फिटनेस जर्नी पर। सेकेंडली, हम बात करते हैं कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे, आपके फिटनेस गोल्स क्या है, आपका स्टैमिना कितना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को बॉडी बिल्ड करनी है, किसी को एब्स बनाने हैं, किसी को अपने मसल्स गेन करने हैं, तो वो जिम में टाइम इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसके फिटनेस गोल्स अलग हैं, उनका स्टैमिना अलग है, फिटनेस गोल्स अलग है। कुछ लोगों को कार्डियो अच्छा लगता है तो वो कार्डियो करते हैं, कुछ लोगों को स्विमिंग अच्छा लगता है तो वो स्विमिंग करते हैं। जैसे डिफरेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एथलीट्स की फॉर एग्जांपल बात करें तो एथलीट्स का स्टैमिना अलग होता है, उनकी प्रैक्टिसिंग सेशंस अलग होते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। अब हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, जो एक ओबीस पर्सन है, जो एक फैट पर्सन है या फिर जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाला पर्सन है जो कि फैट नहीं भी है। अगर इन लोगों ने सोचा कि हमें ना कल से फिट होना है, जैसे कि हम 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब तो तेरा भाई जिम जाएगा, 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, ये सब एकदम बकवास है। पहले इस चीज़ को भूल जाइए कि 2 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी। सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्लेन वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना है ही नहीं किसी भी प्रकार का वर्कआउट करने का, और आपके जॉइंट्स ने कभी भी उस तरह का प्रेशर लिया नहीं है कि आप जिम में जाके बहुत सारा वेट लिफ्टिंग और उस तरह की चीज़ें करें। आपको धीरे धीरे वॉकिंग करके पहले अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को आपको इसमें लाना है। इसीलिए आपको योगा का प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग शुरू करनी चाहिए। 15 मिनट्स अ डे एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप फैट या ओबीस है या फिर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाले बंदे या बंदी है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाए। धीरे धीरे उस 15 मिनट्स को आप 30 मिनट्स कर दीजिए, डबल कर दीजिए। 30 से आप उसे 45 मिनट्स कर दीजिए, देन उसे 1 आवर कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स जो योगा में जो है, साथ ही साथ प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है, इसे प्रैक्टिस करके आप अपना स्टैमिना पहले इंक्रीज कीजिए। उसके बाद आपके फिटनेस गोल्स अगर चेंज हो जाते हैं, आपको बॉडी भी बिल्ड करनी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो करनी ही चाहिए फीमेल्स और मेल्स दोनों को। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपको उसके लिए पहले अपना स्टैमिना थोड़ा सा बिल्ड कर लेना चाहिए, एंड देन आप जिम पे फोकस कर सकते हैं अगर आपकी लाइकिंग है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो अगर आप उसकी लाइकिंग है और आपके गोल्स हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 2 kgs के या 4 kgs के डंबल्स भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, या खरीद सकते हैं किसी स्टोर से, और उससे भी आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फर्दर अपने वेट्स बढ़ाने हो, देन यू शुड ज्वाइन अ जिम, तब आपको एक जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज को अंजाम दें, क्योंकि पहले माले से 7वें माले तक जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो अगर आप तुरंत ही उठते ही आप वर्कआउट बड़े बड़े शुरू कर देंगे, बहुत सारा कार्डियो कर देंगे, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ही खराब करेगा, एक रिस्ट्रिक्टिव मोड पे चली जाएगी आपकी बॉडी। सो इट्स बेटर कि आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप उसी तरह से उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाइए, और इतनी ही एक्सरसाइज कीजिए जितनी आपकी बॉडी ले सके, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी ही बनी होती है, क्योंकि हम स्टार्ट में हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी 15-20 मिनट्स ऑफ वॉक तो झेल लेगी। लेकिन अगर आप 2 घंटा जिमिंग सडनली शुरू कर देंगे, तो उसको ग्रास्प करने में आपकी बॉडी को टाइम लगेगा। तो पहले आप अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा पॉलिश कर दीजिए, वॉक करके, थोड़ा सा जॉगिंग करके। स्टैमिना बढ़ाइए, ब्रीदिंग अपनी अच्छी कीजिए, जिससे आपका स्टैमिना बढ़े, लंग कैपेसिटी बढ़े। एंड उसके बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं, तो वो देन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन से टाइप के वर्कआउट्स करने चाहिए। तो ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को लाइक नहीं करते हैं, और हमें इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, यानी अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना है डेली बेसिस पे। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि अगर आप योगा या जिम इस तरह की चीज़ों से बोर हो जाते हैं, तो अगर आपको डांस पसंद है तो आपको डांस वर्कआउट्स करने चाहिए, जैसे कि हिप हॉप हो गया, बॉलीवुड हो गया। यूट्यूब पे बहुत सारे डांस वर्कआउट्स के वीडियोस भी होते हैं, आप उसमें इंडल्ज कीजिए। डांस अपने आप में एक एक्सीलेंट कार्डियो सेशन होता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आपको डांस वर्कआउट्स करने चाहिए। अगर आप भरतनाट्यम, कथक, क्लासिकल डांसर है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग आपकी लंग कैपेसिटी इतनी बढ़ा देता है, बहुत ही एक्सीलेंट कार्डियो होता है स्विमिंग, तो आपको स्विमिंग करनी चाहिए। अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप टेनिस खेलना पसंद करते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, तो आपको कुछ क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लेने चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ में इवनिंग टाइम या नाइट टाइम जो भी आपको मिले, आपको 1-2 घंटा वो खेलना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ में इंडल्ज करना चाहिए जो आपको पसंद हो। जैसे मैं योगा पसंद करती हूँ, मैं जिम उतना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं योगा में इंडल्ज करती हूँ, ताकि मेरे माइंड को भी पीस मिले। तो आप भी इस तरह की कुछ चीज़ें इंडल्ज कर सकते हैं। आप घर पे बैठे होम वर्कआउट्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है अच्छे होम वर्कआउट्स के, योगा के, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको जिम पसंद है तो वेल एंड गुड, आप जिम जाइए, बट नॉट नेसेसरी कि हर इंसान को जिम पसंद हो। मुझे वॉकिंग भी बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो आप वॉकिंग कीजिए, बट किसी ना किसी फॉर्म का मूवमेंट आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट पे फोकस करते हैं तो आपको वर्कआउट पे भी उतना ही फोकस करना है, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे। मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, किसी डाइट से रिलेटेड, किसी वर्कआउट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।